साथ चलने का फजल दें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, एक पवित्रता के जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हुए इस मार्ग की ओर पड़े। खुदावन आप मदद करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए एज अ विटनेस। प्रभु बड़ी बरकत दें, आपका नाम जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह, और आप आकर हमसे बातचीत करें, कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति बढ़ाई हो खुदावन अजीज। पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें, पारिवारिक जनों को आप बड़ी बरकत दें खुदावन, और हमारे तमाम भाइयों को खुदावन जो कि जिन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें, आप उन्हें बड़ी बरकत दें। अजीज भाई टाइटस को भी आप बड़ी बरकत दें। हर चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए, आपको अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए प्रभु इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत का नंबर 128 गाएंगे हम। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। सामर्थ से पूरे आकाश में उनकी स्तुति करो, सामर्थ से पूरे आकाश में उनकी स्तुति करो, वास्ते पराक्रम के कामों के उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। नरसिंह फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, नरसिंह फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, सारंगी वीणा बजाकर उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। तार वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ, तार वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ, सारे जहां के प्राणी उनकी स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, उनके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, सामर्थ से पूरित आकाश में उनकी स्तुति करो। सब कामों को लेकर के जो खुदावंद ने पराक्रम के काम किए हैं उनकी स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम विटनेस बन सकें इस एंगेजमेंट का। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे,
इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious Pastor Brother Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful evening you've given to us, इस बहुत ही अद्भुत संध्या की जो खुदावन आपने हमें दी है, that we can once again come in your presence. कि एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। Thank you for these two young people, इन दो जवानों के लिए आपके बड़े धन्यवादित हैं, Brother Jeremiah and Sister Muskan, भाई जरमाया और बहन मुस्कान, who are to be joined in an engagement today. जो कि आज एक सगाई के बंधन में बंधेंगे। We really thank you for these two families. इन दो परिवारों के लिए आपका वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं। And now we pray, Father, that may you have grace on us, और अब आप प्रभु हम पर अनुग्रह करें खुदावंद, that before we go in the engagement ceremony, कि इससे पहले कि हम इस सगाई की क्रिया में आगे बढ़ें, may we understand something from thy word. कि हम कुछ आपके वचन से समझ पाएं। Under your shed blood we come, आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं, and take away every evil and demonic spirit from this place and bind it in hell for the day of your destruction. हर एक दुष्ट आत्मा पिशाचिक शक्ति को यहाँ से खुदावंद बर्बादी के दिन के लिए खुदावंद नरक में बांध दे और यहाँ से हटा दे। May thy sweet Holy Spirit reign here. और काश आपका मधुर पवित्र आत्मा यहाँ राज करे। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। While we all standing, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, we turn to the book of Jeremiah, हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब and we turn to chapter 33, और हम उसका 33वां अध्याय निकालेंगे, and we are going to read verse 11 onwards. और हम 11वीं आयत से Verse आगे 14. पढ़ेंगे 14वीं आयत तक। The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that shall say, Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, Amen. for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. Amen. Thus saith the Lord of hosts, again in this place which is desolate, without man and without beast,
and in all the cities thereof shall be an habitation of shepherds, causing their flocks to lie down. Amen. In the cities of the mountains, in the cities of the vale, and the cities of the south, and in the land of Benjamin, and the places about Jerusalem, and the cities of Judah shall the flocks pass again under the hands of him that telleth them, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will perform that good thing which I have promised unto the house of Israel and to the house of Judah. Amen. इन्हीं में हर्ष का शब्द, आनंद का शब्द, दूल्हे का शब्द, दुल्हन का शब्द और इस सब बात कहने वाले का शब्द फिर सुनाई दे पड़ेगा। सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा कहता है, सब गांव समेत ये स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बेन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। Lord, we thank you for thy word. हे प्रभु, आपके वचन के लिए आपके बड़े धन्यवादित हैं। Now, Lord, talk with us. अब प्रभु आके हमसे बातचीत करें। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। We really thank God for this wonderful evening, इस अद्भुत संध्या के लिए हम वास्तविकता में खुदा के धन्यवादित हैं। for our precious brother Jeremiah अपने प्यारे भाई जरमाया के लिए and our sister Muskan, और बहन मुस्कान के लिए that they have been able to come here, कि वे यहाँ पर आ पाए हैं and these two families once again, और ये दोनों परिवार एक बार फिर से, so that we can have an engagement ceremony for these two. ताकि इन दोनों के लिए एक सगाई की क्रिया और रस्म करें। There have many thoughts which come to the mind, बहुत सारे विचार हैं जो कि मेरे दिमाग में आए, but I would like to sort of marshal them to bring certain things for you. लेकिन मैं उनको हटाकर मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहूंगा। There was a phase in the life of my precious brother मेरे प्यारे भाई के जीवन में एक ऐसा चरण था where he had to see a stage of sorrow. जबकि उन्हें एक दुखी वाली अवस्था में होकर गुजरना पड़ा। Last year around October, I think, पिछले साल अक्टूबर के आसपास मैं सोचता हूँ was the time that God took his wife. वो समय था जब खुदावंद ने उनकी पत्नी को यहाँ से उठा लिया And then he had to go through a phase और फिर उनको एक ऐसे चरण में होकर जाना पड़ा in which his life was just filled with sorrow. जबकि उनका जीवन दुख से भरा हुआ था। And as time passed by, और जैसे समय बीतता गया finally the Lord healed the wounds और हम पाते हैं कि आखिरकार खुदावंद ने वो घाव को भरा and now brought my brother to a time और मेरे भाई को एक ऐसे समय लेके आया है that now he has a privilege, कि अब उसके पास ये सौभाग्य है according to the message, संदेश के अनुसार that he can marry a girl. कि वो एक लड़की से शादी कर सकते हैं। And God bless our precious sister Muskan, और खुदावंद हमारी प्यारी बहन मुस्कान को बड़ी बरकत दें, who's ready to fill that place जो तैयार हैं उस जगह को, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए, like our precious sister Mida did. ठीक जैसे हमारी प्यारी बहन मीडा ने किया था। And I really thank God और मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूँ for these two young people here. इन दो जवानों के लिए यहाँ पर। And it is my prayer that may God really bless this would-be couple. और मेरी ये दिल से प्रार्थना है खुदावंद इस आगे भविष्य में होने वाले जोड़े को बहुत आयत से बरकत दें। And we'd like to see something from the word और हम वचन से कुछ चीजों को देखना चाहेंगे, of how the word has been written कैसे वचन लिखा गया है and how the word gets fulfilled in due time. और कैसे वचन नियुक्त समय में पूरा होता है। For marvelous are the ways of our Lord. क्योंकि हमारे प्रभु के
मार्ग बहुत ही अद्भुत हैं, They are past the thinking of any human. और किसी भी इंसानी समझ से परे हैं, But the ways of God are always upright, लेकिन खुदावंद के मार्ग हमेशा सीधे हैं, and they are truth and righteousness. और वो सत्य और धार्मिक हैं. And so we thank God for His ways तो हम खुदा के मार्गों के लिए धन्यवाद देते हैं, and for this day which we have got here, और वो ये दिन जो हमें आज यहाँ पर मिला है, that once again Brother Jeremiah has a wife going to be, and her name is Muskan. कि एक बार फिर से भाई जरमाया के पास एक पत्नी आएंगी जिसका नाम बहन मुस्कान है, Which sort of means like laughter, smile. जिसका कि मतलब है मुस्कुराहट, खुशी. In other words, after sorrow there is a joy. दूसरे शब्दों में दुख के बाद एक आनंद, After a sorrow there is a laughter. एक दुख के बाद एक हंसी है. When I see the Bible, Jeremiah, जब मैं बाइबल के यिर्मयाह को देखता हूं, I find there's only one man in the Bible who wrote a book, मैं पाता हूं केवल एक आदमी है जिसने कि एक किताब को लिखा, and that is Lamentations, और वो है विलाप गीत, and that is written by Jeremiah. और वो किताब लिखी गई है यिर्मयाह के द्वारा. If you can find time and turn with me to the book of Lamentations, और अगर आपको समय मिले और मेरे साथ निकाल पाए तो अगर आप निकाले विलाप गीत, and you see the heading, it's written there, और वहां पर आप शीर्षक को देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ The Lamentations of Jeremiah. यिर्मयाह के विलाप गीत. Jeremiah is called in the Bible, as Brother Branham also said, a weeping prophet. और जैसे भाई ब्रैनम ने बताया कि बाइबल में जैसे पाया जाता है, यिर्मयाह को कहा जाता है एक रोने वाला नबी. He wept for his people. अपने लोगों के लिए वो रोया, He wept for his nation. अपने राष्ट्र के लिए वो रोया, The people to whom he was sent जिन लोगों के लिए वो भेजा गया था and to whom he had prophesied और जिनके लिए उसने नबूवत की थी that they would be taken in the bondage of Babylon. कि वो बाबुल की गुलामी में ले जाए जाएंगे. But one day finally came और एक दिन आखिरकार आया that those people who never heard the word कि उन लोगों ने जिन्होंने कभी संदेश की ओर तवज्जो नहीं दिया, finally went to Babylon. आखिरकार आप पाएंगे वो बाबुल चले गए. And Jeremiah was also taken captive with them. और यिर्मयाह भी उनके साथ बंदवाई में ले जाया गया. Of course, he never went to Babylon. बेशक वो कभी बाबुल नहीं गया, He stayed in Israel. वो इजराइल में बना रहा. Later, he went to the deported ones in Egypt. और बाद में उन लोगों के पास जो कि मिस्र देश में थे वहां से डिपोर्ट कर दिए गए थे, उनके साथ पहुंच गया. And you find it is BC 588 according to Usher's chronology. और आप अशर्स क्रोनोलॉजी के अनुसार पाएंगे कि ये BC 558 88, brother. 588 है Where this book is written. जब ये किताब लिखी गई. And you find that Jeremiah in these 5 chapters is doing nothing but crying and lamenting. और आप पाएंगे इन 5 अध्यायों में विलाप गीत के कि यिर्मयाह कुछ नहीं कर रहा, वरन केवल विलाप कर रहा है, रो रहा है. And he has 5 sessions of lamentations. और उसके 5 सत्र हैं इन विलापों के. It's written like the first one, the second one, the third, fourth, and fifth lamentations. और ऐसे लिखा गया जैसे कि पहला विलाप, दूसरा विलाप, तीसरा विलाप, चौथा विलाप और पांचवा विलाप के रूप में. And while he is lamenting for his people, और जबकि वो रो रहा है, विलाप कर रहा है अपने लोगों के लिए, in BC 588, BC 588 में there is a contemporary prophet at that time, उस समय एक at the same time, उसी के साथ साथ उसके साथ एक और नबी है, and the name of that prophet is Ezekiel. और उस नबी का नाम है इज़िकेल. Now I'm going to show you this mystery in the Bible, अब मैं आपको ये भेद बाइबल में दिखाऊंगा. and may God give me grace to show it to you. काश खुदा मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपको दिखा पाऊं. While Jeremiah was lamenting for the people of Israel, जबकि यिर्मयाह इज़राइल के लोगों के लिए विलाप कर रहा है, on the other side of the land there was another prophet called Ezekiel, भूमि की एक दूसरी तरफ एक और नबी है जिसका नाम इज़िकेल है, who was with the captives at Tel Aviv, जो कि तेल अवीव में उन बंधुओं के साथ है, and by the river Kebar. और कबार नदी के पास जो बंधु हैं उनके साथ. And while Jeremiah is lamenting, और जबकि यिर्मयाह विलाप कर रहा है, at the same time something happens. उसी के साथ साथ कुछ होता है. And may God give me grace. Turn me to Ezekiel 24. और खुदाम काश मुझे अनुग्रह प्रदान करें, आप मेरे साथ निकालें यहेजकेल की किताब, उसका 24वां अध्याय. And now see what's happening with this prophet. और आप देखिए इस नबी के साथ क्या हो रहा है. If you see the heading in Ezekiel, in Scofield, it's written BC 590. और अगर आप स्कोफील्ड में देखें तो उसके हेडिंग में आपको मिलेगा BC 590. And if you see Lamentations, it is also BC 588.
और आप पाएंगे अगर लेमेंटेशन यानी कि विलाप गीत, तो वो भी BC 588 है। It's approximately the same time. लगभग वही समय के आसपास की बात है। And what's happening here? और यहां पर क्या हो रहा है? I'm reading from verse 15. मैं 15वीं आयत से पढ़ रहा हूं। Also the word of the Lord came unto me, saying, यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा, Son of man, हे मनुष्य के संतान, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. Yet neither shall thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की, इसमें प्रिय लिखा हुआ है लेकिन वो लिखा हुआ है अंग्रेजी में लिखा है I'll take the desire of thine eyes. मैं तेरी आंखों की इच्छा को हटा देता हूं, मार कर तेरे पास लेने पर हूं, परंतु तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना, ना तो रोना पीटना और ना आंसू बहाना। Forbear to cry, make no mourning for the dead, bind the tire of thine head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होंठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died, and I did in the morning as I was commanded. तब मैं सवेरे लोगों से बोला, और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। What's happening? यहाँ क्या हो रहा है? While Jeremiah is lamenting, जबकि यिर्मयाह विलाप कर रहा है, on the other side of the land, God is establishing a sign. और एक भूमि की दूसरी ओर खुदावन एक चिन्ह को स्थापित कर रहे हैं। In another prophet's life who's called Ezekiel. एक और नबी के जीवन में जिसका नाम एजिकिएल है। What is God doing there? खुदा वहां क्या कर रहे हैं? It sounds very wrong, bad. बहुत ही बुरा दिखता है ये, But God is establishing a sign there. लेकिन खुदावन वहां पर एक चिन्ह को स्थापित कर रहे हैं। He took his wife in a stroke. खुदावन एक झटके में उसकी बीवी को उठा के ले गए। When I remember brother Jeremiah amongst us, जब मैं भाई यिर्मयाह को अपने बीच में देखता हूं, how the disease struck our sister, कैसे बीमारी बहन के पास आई, and how she was just taken in a jiffy, और कैसे एक झटके में वो ले जाई गई यहां से, within 1 or 2 days, 1-2 दिन में, and she was gone. और वो चली गई। But do you know something? लेकिन आपको जानते हैं, Let's see the Bible first आइए पहले बाइबल को देखते हैं, to understand what's happening here. इस बात को समझने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। It's not that God was angry with Jeremiah's wife. ये ऐसा नहीं था खुदावन यिर्मयाह की पत्नी से नाराज थे, I mean Ezekiel's wife. एजिकिएल की पत्नी से, Or God was angry with Ezekiel. या खुदावन एजिकिएल से क्रोधित थे। But God was doing a very strange sign. लेकिन खुदावन एक बहुत ही विचित्र चिन्ह को कर रहे थे। Finally, Ezekiel will find her on the other side. आखिरकार एजिकिएल उसको उस परली पार पाएगा, Because she was his wife. क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। But God took her for a time. लेकिन कुछ समय के लिए खुदा उसको ले गए, Because he was establishing a sign in Israel. क्योंकि इजराइल में खुदावन एक चिन्ह को स्थापित कर रहे थे। And he said, don't weep और उससे कहा कि रोना मत, and don't cry loudly for her. और उसके लिए जोर से चिल्लाना मत। And exactly like that happened. और सटीकतापूर्ण ऐसा ही हुआ। And he said, she died in the evening. और वो शाम को मर गई, And I did in the morning as I was commanded. और मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे आज्ञा दी थी करने को While सुबह। this was happening with Ezekiel, जबकि ये चल रहा था एजिकिएल के जीवन में, around the same time, उसी समय के आसपास you find that Jeremiah was getting ready to write Lamentations. यिर्मयाह तैयार हो रहा था विलापों को लिखने के लिए। So the lamentation of Jeremiah and death of Ezekiel's wife coincided. तो आप पाएंगे कि यिर्मयाह के द्वारा लिखे गए ये विलाप जो हैं और विलाप गीत में पाया जाता है, वो समय और एजिकिएल की पत्नी जिस समय ले जाई गई, वो समय लगभग पास ही था। हो सकता है कि एजेकिएल से कहा हो कुछ लोगों ने, सोचो कुछ किया होगा तुमने। खुदा किसी ढीठ को छोड़ता नहीं, घमंडियों के राह को खुदावन देखता है। जैसे अय्यूब से भी कुछ लोगों ने कुछ बातें बोली थी, ऐसे ही कुछ मुंह चलाने वाले हिजकियेल के पास भी आए होंगे। ये तो मात्र हिजकियेल को मालूम है, तुम वैसे भी बहुत लोगों से इधर उधर बोला करते हो, तुम डांटते हो और तुम लोगों को ये बता तुम ये करो तुम वो करो, जबकि समझना चाहिए सब खुदा के बच्चे हैं, सब खुदा के खून खरीदे हैं। ऐसे खुदा के बच्चों को थोड़ी ना डांटते हैं, फिर खुदा भी देखता है। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे कहने वाले कई लोग हिजकियेल को मिले होंगे। आपकी समझ में आ रही है?
जिन्होंने हिजकिय्याल को अपनी अकल से तौला होगा और सोचा होगा, देखा हमेशा खुदा के बच्चों को डांटना, फटकारना, खुदा के बच्चों को तुम ये गलत हो, तुम यहां गलत हो, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जाने अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक हुआ हिजकिय्याल तुम्हारे घर में। चलो कभी कभी खुदावन ये करते भी हैं, कभी कभी अपने जन को हलीम करने के लिए। मानो कि हिजकिय्याल को हलीम कर रहा है खुदावन। मैं कल रात से बहुत हंस रहा हूं, कुछ और बातों पे, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा। मुझे इंसान की अकल की मंतिक आज तक समझ में नहीं आई। ये खोपड़ी कितनी हद तक बकवास हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के अंदर आत्मा के परख नाम की चीज है नहीं, उन्हें परख नहीं मालूम। अगर इतना परखना जानते होते तो खुद के परिवार ठीक नहीं होते। परख नहीं है, दूसरों को परखते हैं। समझ मारिए आपके, दूसरों को जांचते हैं। अय्यूब के 3 दोस्त आ गए, तो ये बात सच है। जब भी, ये तो निजाम है सभ्यता का, जब कभी ऐसा होता है तो 3-4 रोने वाले या सांत्वना देने वाले आते हैं, फिर वो अपनी अपनी बातें। तो मालूम है अय्यूब खुदा ऐसे किसी को नहीं मारता, कुछ ना कुछ हो जाता है, और कुछ ना कुछ कोई तुमने किया होगा, सोचो बैठो, ऐसे नहीं होता, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। So it might be that people might have come to Ezekiel with that. तो हो सकता है लोग बाग इन बातों को लेके इज़ेकियेल के पास आए हों। देखा, मैं कहता नहीं था, तुमने मेरे दिल को दुखाया हिजकिय्याल। तुम्हारी क्या भविष्यवाणी, तुम तो टारगेट करते थे लोगों को, जिसके कारण कोई बात नहीं हिजकिय्याल, उस दिन मीटिंग में बैठ के मैं रोया, आज मेरा वक्त है कि मैं हंसूं और तुम रो। ये कुछ लोगों के तर्क वितर्क रहे होंगे हिजकिय्याल के साथ, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि ये बेचारा हिजकिय्याल खुदावन का एक दास है। खुदावन ने बहन होप को भी ऐसे ही नहीं ले लिया। वहां पे उन्होंने एक तस्वीर बनाई उस बहन में होते हुए। मैंने पिछले साल भी बोला था, लेकिन पता नहीं कितनों को याद रहता है। मैं आज एक बात यहां बोलने आया हूं। यिर्मयाह की किताब में एक ही ऐसा अध्याय है यूनिक, जहां आपको कुछ हंसी से जुड़ी बात मिलेगी, क्योंकि बहन मुस्कान हमारे बीच में बैठी हैं, और आज जरमाया की एंगेजमेंट मुस्कान से होगी, यानी यिर्मयाह जो है हंसेगा। लेकिन यह समझने वाली बात है कि यह मुस्कान यिर्मयाह की किताब में कहां लिखी है। मैं बैकग्राउंड पहले सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, भाई ट्रांसलेट करेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करें। खुदा ना आपकी बड़ी मदद करें। When Jeremiah is lamenting, जब यिर्मयाह विलाप कर रहा है, he's lamenting for Israel. इज़राइल के लिए वो विलाप कर रहा है। Let's see Ezekiel first. आइए पहले इज़ेकियेल को देखते हैं। When his wife died, जब उसकी पत्नी गुजरी, verse 19, when his wife died and he maybe buried her peacefully in the morning, और उसकी जब पत्नी मरी तो उसने उसको शांतिपूर्ण गाड़ दिया सुबह। verse 19, 19वीं आयत, and the people said unto me, that is Ezekiel, तब लोग मुझसे कहने लगे, मतलब इज़ेकियेल को कहने लगे, will thou not tell us what these things are to us that thou doest so? क्या तू हमें ना बताएगा कि ये जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है। यानी तेरी बीवी के मरने का भी हमसे कोई अर्थ है कुछ था। Then I answered them, the word of the Lord came unto me saying, मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, speak unto the house of Israel, thus saith the Lord God, behold, I will profane my sanctuary, the excellency of your strength, the desire of your eyes, and that which your soul pitieth, and your sons and your daughters whom ye have left shall fall by the sword. तू इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो
और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है उसे मैं अपवित्र करने पर हूं। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे। And ye shall do as I have done, ye shall not cover your lips nor eat the bread of man. जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम लोग करोगे, तुम भी अपने होंठ ना ढांपोगे, ना शोक के योग्य रोटी खाओगे। In other words, दूसरे शब्दों में, when my wife was taken by the Lord, जब मेरी पत्नी को प्रभु ने उठा लिया, it's a sign for you Israelites इजराइलियों ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह है that now God will take your joy. कि अब खुदावंद तुम्हारे आनंद को यहां से हटा लेंगे। God will never pity the desire of your eyes. तुम्हारी आंखों की इच्छा पे खुदावंद तरस नहीं खाएंगे। It was a message to that backslidden Israel. ये एक पिछड़ी हुए इजराइल के लिए एक संदेश था। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप That you are not going to be saved, कि तुम बचोगे नहीं, but you will be facing the judgments of God. लेकिन तुम खुदावंद के न्यायों का सामना करोगे। Verse 24 says, 24वें आयत में लिखा है, thus Ezekiel is unto you a sign. इसी रीति से हेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। According to all that he had done shall he do. जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। And when this cometh, ye shall know that I am the Lord God. और जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं खुदा यहोवा हूं। Also thou son of man, shall it not be in the day when I take from their strength the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their mind, their sons and their daughters? हे मनुष्य की संतान, क्या ये सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। What was that dying of that prophet's wife sign of? उसकी वो नबी की पत्नी किस बात का चिन्ह थी? That the hope of that nation was finished. कि उस राष्ट्र की आशा समाप्त हो गई। And God will judge them. और खुदावंद उनका न्याय करेंगे। And God will finish them. और खुदा उनको खत्म कर देंगे। Did that happen? क्या ये हुआ? That was one side which you find in Ezekiel. ये एक तरफ वाली बात है जो कि आप एजेकिएल में पाते हैं। On the other hand, और दूसरी तरफ Jeremiah the prophet is lamenting. यर्मिया जो नबी है वो विलाप कर रहा है। It's a period of sorrow. ये एक दुख की घड़ी और दुख का समय है। The prophet, the people to whom these prophets were sent, जिन लोगों के पास ये नबी भेजे गए, try to understand, समझने की कोशिश करें। their hopes are gone. उनकी आशाएं खत्म हो गईं। Now the judgments of God are upon them. अब खुदावंद के न्याय उन पर हैं। I hope you're getting it, brother. मैं सोचता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई। Why did this happen amongst us? हमारे बीच में ऐसा क्यों हुआ? Notice this carefully, brother. इसको ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। This church is not just a church. ये कलीसिया केवल मात्र कलीसिया नहीं है। She's a part of the mystical body of Christ. ये मसीह यीशु की आलमगीर दुल्हन का हिस्सा है। And whatever happens one place is a sign to all. और एक जगह जो चीज होती है वो सब जगह के लिए चिन्ह बन जाती है। What do you find, brother? आप क्या पाते हैं मेरे भाई? A brother lost his wife very young. एक भाई ने बहुत ही जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया। And that was a sign. His name is Jeremiah. और ये एक चिन्ह के बतौर हुआ जो कि यिर्मयाह के साथ हुआ था। What happened? क्या हुआ? Lamentations began. विलाप चालू हो गए। Why? Because judgments were on the land. क्यों? क्योंकि न्याय बरपा थे And at भूमि the पर। same time, when he lost his wife, और उसी समय जब उसने अपनी पत्नी को खोया, that the war began with physical Israel and Hamas, कि जो युद्ध है वो भौतिक इजराइल और हमास के बीच छिड़ गया, which is a harbinger of the coming Armageddon. जो कि मैं कहूंगा कि आने वाले अरमगदोन की मैं कहूंगा शुरुआत है। I hope you're getting it, brother. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। It's a sign that the hope of the nations are gone. ये इस बात का चिन्ह है कि राष्ट्रों का की आशा जाती रही। It was around the same time we had purchased the land. और यही था वो समय जिस समय के आसपास हमने भूमि को खरीदा था। Is that right? ये बात सही है। And at the same time, और उसी समय our brother lost his wife. हमारे भाई ने अपनी पत्नी को खोया। Try the two pictures together. अब दो तस्वीरों को मिला के देखिए। The hope of this nation and all the nations are gone. इस राष्ट्र की और तमाम राष्ट्रों की आशा जाती रही। It's a period of lamentations. ये समय है विलाप का। It's a period of the woes. ये समय है हायों का। It's a period of the wiles. ये कठोरों का समय है। It's a period of the judgments of God. खुदा के न्यायों का ये समय है। But I want to show you another picture, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा which is happening here. जो कि यहाँ पर
हो रही which है is not happening in the nations. जो कि बाकी राष्ट्रों में नहीं हो रही, It's not happening outside. बाहर नहीं हो रहा। That same Jeremiah today वही यिर्मयाह आज is now going to be engaged to a girl उसकी अब सगाई होगी एक लड़की से whose name is Muskan, जिसका नाम मुस्कान है, which speaks of laughter. जो कि बातचीत करता है हंसी की। And I started seeing और मैं देखने लगा Jeremiah is a weeping prophet, यिर्मयाह एक रोने वाला नबी है, but where do you find laughter in the book of Jeremiah? लेकिन यिर्मयाह में आप इस लाफ्टर को यानी हंसी को कहां पाते हैं? You find that in Jeremiah 33 we just read. और आप पाएंगे उसको यिर्मयाह 33 में जिसको हमने अभी पढ़ा। And just turn with me. और मेरे साथ निकाल लें। The voice of joy and the voice of gladness. और यहां लिखा हुआ है, which verse brother? Verse 11, brother. 11वीं आयत में लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द है। Voice of joy and the voice of gladness. हर्ष का शब्द और आनंद का शब्द। There's a voice of joy and there's a voice of gladness, which is laughter. और यहां पे लिखा हुआ है हर्ष का भी शब्द और आनंद का भी शब्द। हर्ष मतलब लाफ्टर यानी कि हंसी। The voice of the bridegroom and the voice of the bride. What happened? दूल्हे का शब्द, दुल्हन का शब्द। क्या हुआ? That bride that was gone resurrected. वो दुल्हन जो पत्री चली गई थी वो पुनरुत्थानित हो गई। I want to show you something. God bless you my brother। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। There's a voice of the bridegroom. एक दूल्हे की का शब्द है। Jeremiah speaks of the voice of the bride and the voice of the bridegroom. यिर्मयाह बातचीत करता है दूल्हे के शब्द के बारे में और दुल्हन के शब्द के बारे में। And while you can hear these two voices, और जबकि आप इन दोनों शब्दों को सुन सकते हैं, you can hear a third voice, आप एक तीसरी आवाज भी सुन सकते the हैं। voice of them. उनकी आवाज। There is a group there वहां पर एक झुंड है that shall say, जो कहेंगे, praise the Lord of hosts, सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद हो, for the Lord is good, क्योंकि यहोवा भला है, for his mercy endureth forever. क्योंकि उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, और जो खुदावन के भवन में धन्यवाद की बलि लेके आते हैं, their voices can be heard. उनकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। What does it mean? क्या अर्थ है इसका? That the Lord will restore. कि प्रभु बहाल करेंगे, He'll turn away the captivity. वो बंधुआई को फेर लाएंगे। For I will cause to return the captivity of the land, क्योंकि मैं- as at the first, saith the Lord. और सेना को यहोवा यह फरमाता है कि मैं, this is verse 14 11, brother. 11, हाँ, क्योंकि मैं देश की दशा को पहले समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वचन है। It doesn't say dasha. It is not condition. The right word is captivity. मैं बंधुआई को फेर लाऊंगा। Some captives would be set free. कुछ बंधुए होंगे जो आजाद हो जाएंगे। And I'll do it in the last days. और अंतिम दिनों में इसको करूंगा। We are living in that time, my brother. मेरे भाइयों, हम उस समय में रह रहे हैं। This is the time. ये है वो समय, The church which started at Pentecost, वो कलीसिया जो कि पेंटिकोस्ट के दिन चालू हुई, but which died during the church ages. लेकिन कलीसिया काल के दौरान मर गई। But now in the last days, लेकिन अब अंतिम दिनों में God is bringing a bride, खुदावंद एक दुल्हन को ला रहे हैं, which he'll be marrying Christ. जिसको कि वो शादी मसीह के साथ करेंगे। And when that time comes, और जब वो समय आएगा, I will restore. मैं बहाल करूंगा, I'll take away the captivity. मैं बंधुआई को फेर दूंगा, I'll take away the voice of the bondman. और मैं बंधुओं की आवाज को खत्म कर दूंगा। But in that place of crying and weeping लेकिन रोने और चिल्लाने वाली जगह पे will be the voice of joy, आनंद की आवाज will होगी, be the voice of the bride, दूल्हे की आवाज, दुल्हन की आवाज होगी, the voice of the bridegroom, दूल्हे की आवाज होगी, and the voice of them और उनकी आवाज होगी who are saying, praise the Lord. जो कह रहे हैं खुदावंद आपका When धन्यवाद the हो। lamb took the book और जब मेमने ने पुस्तक को लिया and he ripped apart the seals, और जब उसने मोहरों को तोड़ा, John could hear that voice. यूहन्ना उस आवाज को सुन For पाया, thou art worthy, क्योंकि आप ही योग्य हैं who has redeemed us जिसने हमें छुड़ाया है out of every kindred and nations and tongues and people, हर एक जाति भाषा लोगों के बीच में से, and has made us kings and priests. और हमें राजा और याजक बनाया A है। voice of joy, एक आनंद का की a आवाज, voice of praise, एक धन्यवाद की आवाज, where the voice of weeping were heard. जहाँ पर रोने का और चील पुकार की आवाज आती थी। Even when Jeremiah was weeping, let me read out something for you. आइए मैं आपके सामने कुछ पढ़ना चाहूंगा। यहाँ तक कि जब यिर्मयाह रो रहा था,
Amen. Speaking of the dark ages. जो कि बातचीत करता है अंधकार के युगों की। But I want to show you in chapter 3. लेकिन मैं आपको तीसरे अध्याय में दिखाना चाहूंगा, While he is weeping for his people. जबकि वो अपने लोगों के लिए रो रहा है। In verse 22 it says, 22वीं आयत में यूं लिखा है, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Amen. Jeremiah, Lamentations 3:22. Lamentations, I said, brother. Okay, sorry. मैं आप पढ़िए, मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ। It is of the Lord's mercies ये that we are not consumed, ये खुदावन की दया है कि हम भस्म नहीं हुए, because his compassions fail not. क्योंकि उसकी दयाएं कभी समाप्त नहीं होती। They are new every morning. हर सुबह ये नई है। Great is thy faithfulness. आपकी धार्मिकता, आपकी विश्वास योग्यता महान है। The Lord is my portion, saith my soul. मेरा प्राण कहता है यहोवा मेरा भाग है, Therefore will I hope in him. इसलिए मैं उसमें आशा करूंगा। The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. प्रभु उनके लिए भला है जो उसका इंतजार करते हैं और उन प्राणों के लिए जो उसको खोजते हैं। It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. ये भली बात है कि मनुष्य आशा भी करे और शांतिपूर्ण इंतजार भी करे उस उद्धार का, प्रभु के। Further down in verse 31 it says, फिर आगे 31वें आयत में वो कहता है, for the Lord will not cast off forever, क्योंकि खुदा यहोवा हमेशा के लिए त्याग नहीं देगा। but though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies. और यद्यपि दुख और शोक आता है, फिर भी खुदावन दया करते हैं अपनी बहुतेरी दयाओं को लेकर के। In that same prophet Jeremiah's another book, Jeremiah, और फिर यर्मिया की एक और किताब में जो कि यर्मिया की है, in chapter 29, 29वें अध्याय में, yes my this is Lord, what the Lord says. यह है वो बात जो प्रभु कहते हैं In verse 11, 11वीं आयत में, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। In other words, you shall laugh again. दूसरे शब्दों में तुम दोबारा हंसोगे, And today is the day. और आज वो दिन है। Then shall he call upon me, and he shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. और तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। And he shall seek me and find me, Glory. when he shall search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। Marvelous are the ways, O Lord, प्रभु बहुत ही अद्भुत है आपके रास्ते, for the sons of man, क्योंकि मनुष्य के पुत्र who are benefited by your word. जो कि आपके वचन के द्वारा लाभ उठाते हैं। Verse 14, 14वीं आयत, and I will be found of you, saith the Lord, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। In chapter 3 verse 14 onwards he says, तीसरे अध्याय की 14वीं आयत से यूं लिखा है, turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I'll take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. हे भटकने वाले लड़कों लौटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सय्योन में पहुंचा दूंगा। And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you Amen. with knowledge and understanding. और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि में तुम्हें चराएंगे। In other words, you can laugh again.
दूसरे शब्दों में तुम दोबारा हंस सकते हो। Today's engagement has one theme: आज की सगाई का एक विषय है restoration. बहालीकरण। God turning back to his people, खुदावन वापस फिरते हुए अपने लोगों की ओर, turning our mourning into dancing. एक विलाप को एक आनंद और एक नाच में बदलते हुए। In Psalms it says, जबूर में लिखा है, though weeping may endure for a night, हो सकता है रात तक के लिए ये विलाप चले, but joy comes in the morning. लेकिन सुबह फिर से आनंद आएगा। For great is thy faithfulness क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता महान है to the children of man. मनुष्य के लोगों के लिए। For you don't know the thoughts I have for you, कि तुम नहीं जानते जो विचार मेरे पास तुम्हारे लिए thoughts हैं, of peace, शांति के विचार, to give you an expected end. ताकि तुम्हें एक अपेक्षित अंत दूं। And it shall come to pass, और ऐसा होगा when ye be multiplied and increased in the land in those days, saith the Lord, they shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore. मैं यह 16वीं आयत में लिखा है, उन दिनों में जब तुम उस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा का कि ये वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। Why will they not think of the ark now? अब वो उस वाचा के संदूक के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? In those days, उन दिनों when में I'll turn back the captivity, जब मैं उनकी बंदवाई को वापस फेर लाऊंगा, at that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and Oh. all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन में हट पर ना चलेंगी। It's a prophecy. यह एक नबूवत है। When the most holy will be anointed. जब परम पवित्र का अभिषेक होगा। If you read the sixfold purpose, अगर आप छह मुखी उद्देश्य को पढ़ें, when the most holy is anointed, जब परम पवित्र स्थान का अभिषेक होगा, and I'm not talking about the millennial temple, और मैं मिलेनियम के मंदिर वाली बात नहीं कर रहा, I'm talking about this most holy bride. मैं बात कर रहा हूं ये अति पवित्र दुल्हन, When her anointing strikes her, जब उसका अभिषेक आएगा उसके ऊपर, her weeping will be turned into dancing. उसका रोना बदल जाएगा नाच में। On the day of Pentecost, nobody was weeping. ईद पेंतिकोस्त के दिन कोई रो नहीं रहा था, They were all dancing and staggering and praising God. वे सब नाच रहे थे, हिल रहे थे और खुदा का धन्यवाद कर रहे थे। Because Holy Ghost doesn't bring captivity, it takes away captivity. कि पवित्र आत्मा बंधवाई नहीं लाता, वो बंधवाई को हटा देता है। The Bible says बाइबल बताती है the anointing will break the yoke. अभिषेक जो है वो जुए को तोड़ देगा। And we are now getting ready, brother, और हम तैयार हो रहे हैं मेरे भाई, for a return of the dynamics उस चालक शक्ति की वापसी का, in such a power ऐसी सामर्थ में in the church of the living God. जीवते खुदा की कलीसिया में Every yoke will be broken. हर एक जुआ टूट जाएगा, Every fear will be taken away. हर एक डर हटा दिया जाएगा, And the maker of us will come और हमारे बनाने वाले आ जाएंगे and will fill us with such spirit. और ऐसी आत्मा से भर देंगे। And he's already doing it. और वो पहले से कर रहे हैं इसको, He's already preparing our hearts पहले से हमारे हृदय को तैयार कर to रहे हैं take away all fear. ताकि तमाम भयों को हटा दें। At that time, उस समय when that most holy is anointed, जब परम पवित्र का अभिषेक होगा, they will not remember the ark anymore. उस समय वो फिर वो वाचा के संदूक को याद नहीं करेंगे। A time is coming. एक समय आ रहा है, People will not talk about Bible. लोग बाग बाइबल की बात नहीं करेंगे, They'll not talk about the ark. वो वाचा के संदूक की बात नहीं करेंगे। Jerusalem will be the Bible. यरूशलेम बाइबल होगी, Jerusalem will be the written epistle of God. यरूशलेम खुदा की लिखित पत्री होगी, Jerusalem will be the anointed word. यरूशलेम अभिषिक्त वचन होगा, Jerusalem will be the throne of God. यरूशलेम खुदा का सिंहासन होगा, Where the four beasts
जहाँ 4 where the जाकर 24 जहाँ elders 24 प्राची and God himself और खुदा स्वयं shall be enthroned in his people. अपने लोगों में उसका सिंहासन लगेगा। And we won't hear of Ananias or Sapphira anymore. और अनानिया सफीरा की बातचीत दोबारा नहीं सुनाई A जाएगी। sin-free church. एक पाप रहित कलीसिया They cannot be bound now. अब वो बांधे नहीं जा सकते। As we were hearing yesterday, जैसे हम कल सुन रहे थे, every member knowing its position. हर एक सदस्य अपने स्थान को And पहचानते they have हुए a revelation of who they are. और उनके पास मुकाशवा की वो कौन है। And they always have the unique idea, as brother was saying yesterday. और जैसे भाई बता रहे थे, उनके पास हमेशा एक अनोखा आइडिया है। And that's the gene of God in you. और ये खुदा का तुखम, खुदा का बीज है आपके अंदर, Where the Holy Ghost comes. जहाँ खुदा का वचन आता है। And what happened? और क्या होता है? The voice of weeping was turned into joy. एक विलाप गीत आनंद के गीत में बदल गया। I would like to show you for some because we are all here only. Sorry, We are here only. हम यहीं पर हैं। So we can spend some more time on the word. God bless you, brother। तो हम थोड़ा समय और बिता सकते हैं वचन में। Because we don't have to go anywhere. हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं So है। maybe I'll take the liberty of that extra half an hour. तो उस एक्स्ट्रा आधे घंटे की मैं आजादी लूंगा। I want to show you what is the background behind Jeremiah 33 and that joy in Jeremiah. यर्मिया 33 के पीछे भूमिका क्या है और वो आनंद जो यर्मिया 33 में मिलता है वो क्या है? If you notice, अगर आप ध्यान दें, 33 comes after 31, 32. 33 आता है 31 और 32 के बाद। When you turn to 31, जब आप 31 निकालें, in 31 it says, 31वें अध्याय में वो कहता है, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Yes, वर्स 1, 31, brother. 31वें अध्याय की 31वीं आयत। ओके, यस, सॉरी। Yes. फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts, yes, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. परंतु जो वाचा मैं उन दोनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। How will I write it? मैं कैसे लिखूंगा? The Paul says by the Holy Ghost, पौलुस भाई फरमाते हैं पवित्र आत्मा के मार्फत, not by pen and ink, हाँ, कलम और स्याही के द्वारा नहीं, but Holy Ghost will write it. लेकिन पवित्र आत्मा इसको लिखेंगे। How the Holy Ghost write that epistle? पवित्र आत्मा उस पत्री को कैसे लिखेंगे? He's not writing ABC on your heart, वो आपके हृदय पे काखा गा नहीं लिख रहे, but he's making a word come to pass in your life. लेकिन एक वचन को आपके जीवन में वो घटवाते हैं। A promise which was just you. एक वायदा जो केवल मात्र आप थे, A quotation that is you. एक वक्तव्य जो आप थे। In somebody's heart will be written unveiling of God, paragraph so and so. किसी के हृदय में लिखा जाएगा खुदा का बेपर्दा होना, अनुच्छेद फलाना फलाना। In somebody's life, masterpiece, paragraph so and so. और किसी के जीवन में सर्वोच्च रचना, पैराग्राफ फलाना फलाना। Isaiah, such and such verse. यशायाह की फलानी फलानी आयत, Ezekiel, such and such verse. इज़िकेल की फलानी फलानी आयत। I will write in their inward parts. मैं उनके हृदय में लिखूंगा। They will be the walking verses. वो चलती फिरती आयतें होंगी, Not just verses. केवल आयतें ही नहीं, People will read them. ऐसी आयतें जिनको लोग बाग पढ़ेंगे। What do the people read? लोग क्या पढ़ते हैं? ABCD? ABCD? No, they are not reading alphabets. वो अक्षरों को नहीं पढ़ रहे, They are reading your works. वो आपके कामों को पढ़ रहे They हैं, are reading your life. वो आपके जीवन को पढ़ रहे I हैं। will write such a law in their hearts. ऐसी व्यवस्था उनके हृदय में मैं लिख दूंगा। When I'll come to them, जब मैं उनके पास when आऊंगा, I'll fill them with the Holy Ghost, जब मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा, this is my covenant. ये मेरी वाचा है। When he came for that covenant in Israel, जब वो इज़राइल में उस वाचा के लिए आए, did anybody pay heed? क्या किसी ने तवज्जो दी? Majority didn't.
मुख्य उन्हें नहीं की, only 11 or 12, केवल 11-12, and finally 120 और आखिरकार आप पाएंगे केवल 120 थे who finally received the baptism of Holy Ghost. जिन्होंने आखिरकार पवित्र आत्मा के बपतिस्मों को पाया। Then God turned from them to the Gentiles, फिर खुदा उनकी ओर से मुड़ करके और अन्य जाति की ओर हो गए, मुड़ गए, because that was a mystery in his mind. क्योंकि ये था भेद उनके विचारों में, And he took that new covenant और उन्होंने उस नई वाचा को लिया and brought it to the Gentiles. और अन्य जातियों के पास लेके आ गए। Let me share something with you. आइए मैं आपके साथ कुछ व्यक्त करता हूं। God never made an old covenant with Gentiles. खुदावन ने अन्य जातियों के साथ कोई पुरानी वाचा नहीं बांधी। Old covenant was made with only one nation, पुरानी वाचा केवल एक राष्ट्र के साथ बांधी गई, and that was और Israel. वो था इजराइल। Gentiles had no old covenant. अन्य जातियों के पास कोई पुरानी वाली वाचा नहीं थी। But when you read the book of Romans, लेकिन जब आप रोमियो की पत्री को पढ़ें, all that was in the old covenant applied to the Gentiles also, because they all came by old birth. जो कुछ पुरानी वाचा इजरायलियों के लिए थी वो लागू होती थी अन्य जातियों के लिए भी, क्योंकि वो पुरानी पैदाइश से आए थे। And everyone that's born by the old birth और हर एक कोई जो पुरानी पैदाइश से पैदा हुआ is subject to the law. वो व्यवस्था के अधीन है। But then God took some from there लेकिन जब खुदा ने कुछ लोगों को वहां से निकाला and baptized them with the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, and the nation of Israel never understood that grace. और इजराइल राष्ट्र ने कभी इस अनुग्रह को नहीं समझा। When God had started writing some verses in some people's lives, जब खुदा ने कुछ आयतों को कुछ लोगों के जीवनों के हृदयों में लिखना शुरू किया, in Acts 2, Joel wrote, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में योएल 2 लिख दिया गया। 2 chapters later, 2 अध्यायों के बाद Psalm 2 was wrote, जबूर 2 लिख दिया गया। when the whole place was shaken. जब पूरी की पूरी जगह हिल गई, Everywhere you find हर जगह आप पाएंगे where these apostles went जहां ये प्रेरित गए and where these disciples gone, और जहां पर ये चले गए, somebody God wrote something in their lives, किसी के जीवन में कुछ लिखा गया and they became the written epistles. और वो लिखित पत्री बन गए, And that was the covenant, और ये थी वाचा that I will write my covenant in their hearts. कि मैं अपनी वाचा उनके हृदयों में लिखूंगा। The Jewish people couldn't give their hearts, जो यहूदी लोग थे वो अपने हृदय को दे नहीं पाए, but people like Cornelius did. लेकिन कर्नेलियस जैसे लोगों ने अपने हृदय को दिया। And finally those Gentiles, और आखिरकार वो अन्य जाति where Paul went, जहाँ पौलुस गया, they gave their hearts उन्होंने अपने हृदय को दे दिया and they became the epistles. और वो बन गए पत्री। And from that time, और उस समय से 7 church ages, 7 कलीसिया काल, and finally in the last days, और आखिरकार अंतिम युग में you have a people आप पाएंगे कुछ लोग हैं on whom जिन पे the entire mystery is written. जिन पे समस्त भेद जो है संपूर्ण भेद लिखा गया। Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, this is not the age of part word. ये अधूरे वचन वाला युग नहीं है, This is the age of full word. ये संपूर्ण वचन वाला युग है। So he's not come here to write a part word in your hearts. तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपके हृदय में अधूरे वचन को लिखे। This is a unique, Enochite people. ये एक अनोखे अनोखी लोग हैं, अनोखी लोग हैं who are going to fly in the rapture, जो कि रैप्चर में उड़ जाएंगे, in whose heart he's writing the entire Bible, जिनके हृदय में वो संपूर्ण समस्त बाइबल लिख रहे हैं, from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक is written in their hearts, उनके हृदय में लिखा गया है, is fulfilled amongst them. उनके बीच में पूरा हुआ And है। that's what the Holy Ghost does. और यही कुछ पवित्र आत्मा करते हैं, Takes that person उस शख्स को लेते हैं to that part. उसके हिस्से पे। Today I'm showing you your part भाई आज मैं आपको आपका हिस्सा दिखा रहा हूँ in the form of Jeremiah. यिर्मयाह के रूप में, And through you we are all seeing something. और आपके माध्यम से हम सब कुछ देख रहे हैं। But now comes chapter 32, लेकिन अब आता है 32वां अध्याय, where Jeremiah takes the type of Christ, जहाँ पर यिर्मयाह मसीह की तस्वीर रखता है, a kinsman redeemer. एक निकट कुटुंबी। We are not going to read, but I'm just going to explain it. मैं पढ़ूंगा नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको केवल समझाऊंगा What's happening in 32? 32 में क्या हो रहा है, Because this is vague. After 32 comes 33. क्योंकि यहाँ 32 के बाद फिर आप पाएंगे 33 आएगा। Jeremiah is faced with a situation. यिर्मयाह का एक स्थिति का सामना करना पड़ता है। He is in his prison house. वो अपने बंदीगृह में है। Why is he in a prison house? बंदीगृह में क्यों है? He's prophesying the word of God. वो खुदा के कलाम को नबूवत करके बोल रहा है, And people don't love it. और लोगों को ये पसंद नहीं आता, So they put him in prison. तो इसलिए उन्होंने उसको बंदीगृह में डाल And he दिया, became a type of Christ, और वो मसीह की तस्वीर बन गया, who was in his prison house, the cross. जो कि अपनी बंदीगृह यानी क्रूस पे थे। And what's happening here? और यहाँ पर क्या हो रहा है, Jeremiah, this prophet, यिर्मयाह ये नबी, God is telling him, खुदा उनसे कह रहे हैं, Hanameel is coming. हनमील आ रहा है, And he's going to desire that you redeem his land.
और वो इस बात की इच्छा करेगा कि तू उसकी भूमि को छुड़ा दे। When he says to you that जब यो तुमसे ये कहे, in the land of Anatoth, in the tribe of Benjamin, अनातोत के भूमि में बेन्यामीन के गोत्र से, hear that word, उस शब्द को सुनना, because it is from me. क्योंकि ये मेरी ओर से है। What was God doing in Jeremiah? खुदावन यिर्मयाह में क्या कर रहे थे? Establishing the cross, क्रूस को स्थापित कर रहे थे, where he paid the price. जहां उन्होंने दाम को अदा किया। What's happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Jeremiah paid the price. यिर्मयाह ने दाम अदा किया, So many shekels of silver. इतने चांदी शेकेल, And he calls Baruch और वो बारूक को बुलाता है and said, write the evidence. और इस प्रमाण को लिख दे, A part which is open and a part which is sealed. एक हिस्सा जो कि खुला है और एक हिस्सा जो कि मोहर बंदे थे, And put it in an earthen vessel. और उसे एक मिट्टी के बर्तन में रख In देना। Revelations 5, प्रकाशित वाक्य 5 a में book written within and on the backside sealed with 7 seals. एक किताब जो भीतर और बाहर लिखी है और 7 मोहर लगा के बंद की गई है, Written within and written on the backside. जो अंदर भीतर और बाहर लिखी हुई है। A part open and a part which is closed. एक हिस्सा जो कि अंदर है और एक हिस्सा जो कि खुला है, Put it in an earthen vessel. उसे एक मिट्टी के बर्तन में डाल दे। Jeremiah must have asked God, why am I buying this land when I'm not going to use it? यिर्मयाह खुदा से सवाल पूछ सकता है, मैं इस भूमि को क्यों खरीद रहा हूं जिसको कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा? Why are you asking me to pay money for such a land? आप ऐसी भूमि के लिए मुझे दाम क्यों देने को कह रहे हैं? Because Jeremiah bondage is coming. क्योंकि यिर्मयाह की बंधुआई आ रही है। I'm saying the bondage of this nation is coming. इस राष्ट्र की बंधुआई आ रही है। God said, don't worry. खुदा ने यिर्मयाह से कहा, चिंता मत कर, Pay the price. दाम अदा कर दे, Because after 7 decades, क्योंकि 7 दशकों के बाद when I'll turn the mourning into dancing, कि जब मैं विलाप गीत को आनंद के गीत में बदल to दूंगा, give you an expected end, ताकि तुम्हें अपेक्षित अंत दूं, I'll bring you back. मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। Houses will be built again. घर दोबारा तामीर होंगे, Vineyards will be built again. ताकि बारियां दोबारा लगाई जाएंगी। Then this payment which you are making today अब ये जो दाम तुम आज अदा कर रहे हो, will be realized in that time. उस समय भुनाया जाएगा। What he paid at the cross जो उसने अदा किया क्रूस पे 2000 years back 2000 साल पहले, will be realized now. वो आज भुनाया जाएगा। The one which he paid for, जिसके लिए उसने उस समय दाम अदा किया the था, redemption he paid for, जिसके लिए उसने छुटकारा अदा किया will be था, realized today. आज वो भुनाया जाएगा। And God sent Malachi 4 और खुदा ने मलाकी 4 को to भेजा bring us back to a perfect realization of all he paid the price for. और उसने मलाकी 4 को इसलिए भेजा ताकि वो सब कुछ जो उसने क्रूस पे जिसके लिए दाम अदा किया था, आज हम उसको पहचान सकें। I want to show you, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, he already gone into a message. हम पहले से एक संदेश में घुस चुके हैं। After chapter 32, 32वें अध्याय के बाद, after he paid the price दाम को अदा करने के बाद and after he bought the evidence, और प्रमाण को खरीदने के बाद, I'm now reading from verse 16, मैं 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। and this is the song of Jeremiah. और ये यिर्मयाह का गीत है। Now when I had delivered the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, I prayed unto the Lord, saying. जब मैंने मोल लेने की वो दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, Ah, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। He could look in future, वो भविष्य में देख सकता है, though he was living during judgment. यद्यपि वो न्याय के समय में रह रहा है, He was living in the time of lamentations, वो विलाप के समय में रह रहा है, but he could look in future. लेकिन वो भविष्य में देख सकता है। A people एक लोग who are torn and ripped apart and spread throughout the nations, how the mighty hand of God brings them back, establishes them, give them their land, restores their temple worship, and come amongst them and give them people the baptism of Holy Ghost. वो देख सकता है कैसे वो लोग जो कि फाड़े गए, तितर बितर किए गए राष्ट्रों में, और कैसे बड़ी भुजा के साथ खुदावन उनको राष्ट्रों से इकट्ठा करके उनको वापस उनके देश में लेके आ रहे हैं। वो देख पा रहा है कैसे उनकी मंदिर वाली वर्शिप दोबारा बहाल की जा रही है और खुदावन उनके बीच में आ जा रहे हैं। A land where they didn't go,
एक ऐसी भूमि जहां वो गए नहीं थे for 2000 years 2000 साल तक, is now restored back to them. अब वापस उनको बहाल की गई। They have made a nation again. वो दोबारा राष्ट्र बन गए। It's not easy, brother, ये आसान बात नहीं है to भाई, make a nation, एक राष्ट्र को बनाना, especially which is not a nation, खासतौर से वो जो कि राष्ट्र नहीं है, becomes a nation. अब राष्ट्र बन जाए। And on May 14, 1948, और मई 14 1948 when that flag of David was hanging there, जब दाऊद का सितारा वहां लटका हुआ था, God had fulfilled a prophecy. खुदावन ने एक नबूवत पूरी की। Come, let us return unto the Lord. आओ हम यहोवा के पास वापस He had लौटें। torn us, उसने हमें फाड़ा, but He will bind us. लेकिन वो हमें फिर से बांधेगा। And on third day we shall stand. और तीसरे दिन हम खड़े हो Then जाएंगे, shall we know, तब हम जानेंगे। if we follow on to know the Lord. जब हम आगे बढ़े प्रभु को जानने के लिए, Jeremiah could see that, यर्मिया इसको देख सकता था, how a people कैसे एक लोग rising from the ashes, जो कि राखों के ढेर से उठते हुए, people who are torn, लोग जो कि फटे हुए हैं, for whom he was lamenting, जिसके लिए वो विलाप कर रहा था, are now rising from the ashes. अब वो राखों से उठ रहे हैं। People are taking form, लोग बाग हैं, एक रूप ले रहे हैं, and when the dust is taking form, और जब वो मिट्टी रूप ले रही है, it's not another ordinary man, अब ये कोई एक और साधारण आदमी नहीं है, it's an amateur God. अब ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन ये एक छोटा खुदा है। In Zechariah he says, जकरिया में वो कहते हैं, thou and thy fellows that sit before thee, वो और तेरे साथ संगी जो तेरे साथ सामने बैठते हैं, who are men wondered at, वो ऐसे मनुष्य जो कि अचरज के योग हैं, a congregation of gods, एक सभा खुदाओं की, a congregation of the word, एक वचन रूपी सभा, a congregation of some epistles, कुछ पत्रियों की सभा, people who are nothing, लोग जो कि कुछ नहीं है, people who are nothing but ashes. ऐसे लोग जो कुछ नहीं वरन राख हैं। But you don't know the thoughts I have. लेकिन तुम नहीं जानते उन विचारों को जो मेरे पास हैं। I am the creator. मैं सृष्टि करता हूं, From nothing I can make something. कुछ नहीं से मैं कुछ बना सकता हूं। My creative word has gone from my mouth, मेरा सृष्टि वाला वचन मेरे मुंह से निकल चुका and है, it shall accomplish its purpose. और वो अपने मकसद को पूरा करेगा। The heathens shall be discomfited from the lands. मूर्ति पूजक देश से निकाल दिए जाएंगे, Their villages and lands shall not be. उनके गांव और उनका देश खत्म हो जाएगा। They shall not be. You shall seek them or not find them. सॉरी, You shall seek them and not find them. तुम उन्हें ढूंढोगे और तुम्हें उनका वजूद मिलेगा नहीं, And I'll give their inheritance to you, और उनकी मिरास मैं तुम्हें दूंगा, that you possess their lands. कि तुम जाकर के उनकी जमीन पे कब्जा करो। Only do one thing. केवल एक चीज करना, Let this book not depart out of the heart, ये किताब तुम्हारे चित्त से कभी हटने ना but पाए, meditate on it day and night. लेकिन रात दिन इस पे मनन करना, For I will prosper your ways, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्गों को खुशहाल करूंगा। saith the Lord. सेनाओं का यहोवा यूं फरमाता I'm है। very inspired when I'm saying these words. मैं बड़ा प्रेरणा से भरा हूं जब मैं इन बातों को कह रहा हूं। Saith the Lord, यहोवा यूं फरमाता है, I'll prosper your ways मैं तुम्हारे मार्गों को खुशहाल करूंगा, if you meditate on this book अगर तुम इस पुस्तक पे मनन करोगे and don't turn from it right or left. और ना दाहिने और ना बाएं मुड़ोगे इससे। Put not your confidence in man, अपना भरोसा आदमी मनुष्य पे रखना मत, for I the Lord careth for you. कि मैं जो यहोवा हूं तुम्हारी परवाह करता हूं। Remember me, O Jacob, हे याकूब, मुझे याद रखना, and don't forget me and my laws. और मुझे और मेरी व्यवस्थाओं को कभी भूलना मत। Prosper our ways, O Lord. ओ प्रभु, हमारे मार्गों को आप खुशहाल करें, Redeem us. हमें छुड़ा लें। Send laughter, Lord, प्रभु उस खुशी को भेजें as you have promised. जैसे आपने वायदा किया है। Show us your ways, अपने मार्गों को हमें दिखाएं, that we may meditate therein, कि हम वहां पर जाकर खुदावन उसमें हम मनन कर सकें, to dwell in Zion, ताकि सयोन में रहें, in thy holy habitation. आपके पवित्र निवास में। And that's when Jeremiah says, और ये वो समय जब यिर्मयाह कहता है, Ah, Lord God, आहे प्रभु यहोवा, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power. तूने बड़ी सामर्थ और बड़े भी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। What's happening? क्या हो रहा है? Jeremiah went into the origin of universe. ओ यिर्मयाह उस ब्रह्मांड के आगाज पे गया। What's the lesson he learned? उसने क्या शिक्षा प्राप्त की वहां से? It's mentioned in one line, एक पंक्ति में लिखा है, and there's nothing too hard for thee. आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। When I hear the origin of universe, I just have one thought.
जब मैं इस यूनिवर्स के ओरिजिन को देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरे पास केवल एक बात है. There's nothing, I repeat, nothing too hard for thee. आपके लिए कोई बात भी, मैं दोहराता हूं, आपके लिए कोई बात भी कठिन नहीं. Thou shewest loving kindness unto thousands, and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great, the mighty God, the Lord of hosts is his name. तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंशों के लोगों को भी देता है. हे महान और पराक्रमी खुदा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है. Great in counsel and mighty in work, for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doings. तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है. तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है. The best part is, सबसे उत्तम हिस्सा, after Jeremiah sang this song to the Lord, यिर्मयाह ने जब इस गीत को प्रभु के सामने गा दिया, immediately the reply of God came back तुरंत खुदावंद का जवाब वापस लौट के आया. in verse 26. 26वीं आयत में, Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का खुदा यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? And from that he starts telling Jeremiah how he will bring the people back. और यहां से लेकर खुदावंद यिर्मयाह को बताने लगे कैसे वो लोगों को वापस फेर के लाएंगे. It is in this background, ये है वो भूमिका, when a kinsman redeemer has come, जब एक निकट कुटुंबी आ चुका है, when the price has been paid, जब दाम दिया जा चुका है, and there's a song of the redeemer. और एक छुड़ाने वाले का गीत है. Nothing is too difficult. कुछ भी कठिन नहीं है. That now comes chapter 33. अब आता है 33वां अध्याय. Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time. जिस समय यिर्मयाह पहुंचा, 33 verse 1. यस ब्रदर, आप पूरी आयत पढ़ दीजिए. Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time while he was yet shut up in the court of the prison, saying, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा. Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is his name. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है. वो ये कहता है, Call unto me, and I will answer thee, Amen. and shew thee great and mighty things which thou knowest not. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. And then further down to verse 6. फिर आगे नीचे 6ठी आयत में, Behold, I'll bring it health and cure, and I will cure them. Not just heal them, cure them. Amen. And will reveal unto them the abundance of peace and truth. देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा. केवल चंगाई नहीं, लेकिन संपूर्ण इलाज, और उन पर शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा. And I will cleanse them from all their iniquity whereby they have sinned against me. And I will pardon all their iniquities Hallelujah. whereby they have sinned Hallelujah. and whereby they have transgressed against me. मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरोध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरोध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा. What is he speaking about? वो किस विषय में बोल रहे The हैं? message of grace, अनुग्रह का the संदेश, invisible union. अदृश्य मिलाप. When he took your old name जब उसने आपके पुराने नाम को लिया and threw it in the sea of forgetfulness, और भूल जाने वाले सागर में डाल दिया, but now he gives you a marriage certificate, लेकिन अब वो आपको विवाह प्रमाण पत्र देते हैं which is the baptism of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है. In verse 9 it says, और नवी आयत में वो लिखा है, and it shall be to me a name of joy, a praise and an honor before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण
और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। When I will favor them, जब मैं उनका फेवर करूंगा, heathens will tremble. तो जो मूर्ति पूजक है वो थरथराएंगे। They will revere me. Revere me. वो मेरा भय खाएंगे। They will understand वो समझेंगे there's no God like their God. उनके खुदा समान कोई और खुदा है नहीं। Can I see such a people sitting here? क्या मैं ऐसे लोगों को यहाँ बैठा देख सकता हूँ? Blessed are you, O आप- children of God, हे खुदा के बच्चों, तुम मुबारक हो, the royal seed of Abraham. इब्राहिम के राजसी वंश। I think I'm speaking to such people that promise. मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो कि वायदे के हैं। Then comes verse 11, फिर आती है 11वीं the आयत, voice of joy एक आनंद की आवाज and the voice of gladness. और एक हर्ष की आवाज। Now think of this. इसके बारे में सोचिए। A brother called Jeremiah is marrying a sister called Muskan. एक भाई जिसका नाम जरमाया है, उनकी शादी हो रही है और आगे शादी होगी एक बहन से जिसका नाम मुस्कान है। And this is July the 10th. और ये जुलाई 10 है। After July 5, जुलाई 5 के बाद when Ezekiel's vision unfolded, जब एजिकेल का दर्शन खुला, I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। If you can catch the mystery, अगर आप भेद पकड़ पाए, this is not just an engagement. ये केवल मात्र एक सगाई नहीं है, This is a sign. ये एक चिन्ह है। What kind of sign, brother? मेरे भाई किस किस्म का चिन्ह? A sign that your sorrows shall be turned into joy. एक इस बात का चिन्ह कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। The glory of the Lord प्रभु की महिमा shall be your re-reward. आपका पुनः प्रतिफल होगा। He will come from front and he'll come from behind. वो आगे से आएंगे, पीछे से आएंगे। He shall enshroud you, O people of God, ओ खुदा के लोगों, वो तुम्हें घेर लेंगे like he enshrouds Mount Zion. जैसे सिय्योन पर्वत को वो घेरते हैं। The anointing of the Lord प्रभु का अभिषेक strike his children उसके बच्चों पे आएगा and bring them to such a place और ऐसे स्थान पे लेके जाएगा that the literal atoms are changed. कि उनका वास्तविक परमाणु बदल जाएगा। And even before that, और यहाँ तक कि इससे पहले ये हो, he'll make them a special people उन्हें वो एक खास लोग बनाएंगे before the heathens, मूर्ति पूजकों के सामने, before the nations. राष्ट्रों के सामने। They shall see it वे इसको देखेंगे and tremble. और थरथराएंगे। Only one people in the land केवल एक लोग भूमि में where you can hear the voice of the bride जहाँ पर आपको दुल्हन का शब्द सुनने को मिलेगा and the voice of the bridegroom. और दूल्हे का शब्द सुनने को मिलेगा। Today we have many brides where you only have the voice of the bride but no voice of the bridegroom. आप पाते हैं आज बहुत सारी दुल्हनें हैं जिनमें दुल्हनों का शब्द तो है लेकिन दूल्हे का शब्द नहीं है। But there is a church लेकिन एक कलीसिया है where the voice of her husband is heard in her. जहाँ पर पति का स्वर, पति का शब्द उसके बीच में सुनाई देता है। The Lord amongst you, प्रभु तुम्हारे बीच में, and you shall be called Beulah. और तुम्हें ब्यूला कहा You जाएगा। shall be called Hephzibah. तुम्हारा नाम हेप्सिबा For होगा। I shall be married unto you. मेरी शादी तुमसे होगी। In Isaiah 54 it says, यशायाह 54 में वो कहता है, I called you like a woman मैं तुम्हें एक स्त्री के माने बुलाया who was forsaken. जो कि त्यागी हुई थी। For a little time you were forsaken, थोड़े समय के लिए तुम त्यागी हुई थी, but with everlasting kindness I will bring you back. लेकिन युगान युग की शांति को लेकर मैं तुम्हें वापस लेके And I'll आऊंगा make a covenant with you और मैं तुमसे वाचा that बांधूंगा I'll not be wroth with you anymore. कि आगे को मैं तुमसे कभी भी क्रोधित नहीं होऊंगा। And that's why I as a pastor say, इसलिए एक पास्टर होने के नाते मैं कहता हूं, I as a minister say, and that if the other minister sitting here, और मैं एक सेवक होने के नाते कहता हूं, और जबकि बाकी सेवक यहाँ बैठे हैं, we can say it, brother. हम ये इस बात को कह सकते For हैं, Zion's sake we will not keep quiet. सिय्योन की वजह से हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, We will keep on speaking. हम बोलते रहेंगे। For Zion's sake सिय्योन की वजह से I will prophesy. मैं नबूवत करूंगा। For Zion's sake I will not hold my peace. सिय्योन की वजह से मैं अपनी शांति को नहीं I रोकूंगा। will speak of their Jerusalem. मैं यरूशलेम के विषय में I'll कहूंगा, speak of the city of God. खुदा के नगर के विषय में बोलूंगा। You are beautiful. तुम खूबसूरत हो, You are the people of God. तुम खुदा के लोग हो, There is no fault in thee. तुम में कोई भी त्रुटि नहीं है। For I will pardon your iniquities. मैं तुम्हारे अधर्म को मैं माफ कर I'll दूंगा, pardon your transgressions. तुम्हारे अधर्मों को मैं माफ कर दूंगा। You don't know what I have thought for you. तुम नहीं जानते तुम्हारे विषय मैंने क्या सोचा है। Let me tell you the facts. मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, Every word is very right हर एक वचन बिल्कुल सही सटीक है, because we have not yet come to the full understanding of what He's thought for us.
क्योंकि अभी तक हम उस पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचे उस बारे में जो खुदावंद ने हमारे विषय में सोचा We है। are only tied to our daily things. हम अपनी रोजमर्रा की बातों में उलझे हुए हैं। I see you people like those who are in Egypt, मैं आप लोगों को उन लोगों की तरह देखता हूं जो कि मिस्र देश में थे, who are tied to jobs and long hours and all those things that the Egyptians did. जो कि नौकरियों में और लंबे लंबे नौकरी को के टाइम में बंधे हुए थे, जैसे मिस्रियों ने उनके साथ किया था, इजरायलियों के साथ। But I have a Moses message, लेकिन मेरे पास मूसा वाला संदेश है, and through those eyes, when I look, और उन आंखों से जब मैं देखता हूं, I see you in a land. मैं आपको एक भूमि में देखता हूं। I don't see you as a bondman or a bondwoman, मैं आपको एक दासी और एक दास के रूप में नहीं देखता, but as the children of promise, लेकिन वायदे की संतान के रूप में, whom God has promised जिसको खुदा ने वायदा दिया, a restoration. एक बहालीकरण। Weeping may endure for a night, रोना तो एक रात के लिए होगा, but there'll be joy in the morning. लेकिन सुबह आनंद मिलेगा। Which turned my mourning to dancing. उसने मेरे रोने को नाचने में बदल दिया। For our precious brother, हमारे प्यारे भाई के लिए, there was a mourning for him, उनके लिए एक रोना था, a lamentation of Jeremiah. एक यर्मिया का विलाप। But now, लेकिन अब by his grace, खुदा के अनुग्रह से in our 7th month, हमारे 7वें महीने में, which is July, जो कि जुलाई है, we have another time हमारे पास एक और समय है, where that mourning is turned into dancing. जबकि ये विलाप एक नाच में तब्दील हो रहा है। David said, दाऊद ने कहा, I'll put off my sackcloth. मैं अपनी टाट को उतार दूंगा। There was a time to put on sackcloth, एक समय था टाट ओढ़ने का, but this is the time to put off that लेकिन sackcloth. अब समय आ गया है टाट को उतारने का। The Lord has heard my prayer, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है and He has delivered me. और उसने मुझे छुड़ा लिया है। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। Why I'm sharing these things? मैं इन बातों को क्यों शेयर कर रहा हूं? This engagement, ये सगाई, mark my words. मेरे शब्दों को आप मार्क करना। If you don't want, you don't. अगर नहीं करना चाहे मत करिए, And then pay for whatever. और फिर मैं कहूंगा जो कुछ होगा उसका भुगतान भुगतना। But for those who mark it, लेकिन वे जो इसको मार्क करते हैं, this is nothing but a sign. लेकिन ये जो हमारे बीच में आज हो रहा है, ये कुछ नहीं वरन एक चिन्ह है। It's not just another engagement ये कोई एक और सगाई केवल नहीं है, where you get engaged and you eat some food and go home. जहाँ सगाई होती है आप कुछ भोजन खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। It's something very special, ये कुछ बहुत ही खास बात है, where you find a mourning turn into dancing. जब आप पाते कि एक विलाप एक नाचने में तब्दील होता है। Why can we do it? हम क्यों नहीं कर सकते? Why can we do? I'm saying, why can't we do it? हम इसको क्यों नहीं कर सकते? We can, हम कर सकते हैं, because क्योंकि a price is paid. एक हमारा दाम अदा किया जा चुका है। The evidence is here. प्रमाण यहाँ पर है। You know what is this evidence? आप जानते हैं ये प्रमाण क्या है? If you have this evidence, अगर आपके पास ये प्रमाण है, not just in your hands, केवल आपके हाथों में नहीं, but this book is inside, लेकिन अगर ये पुस्तक आपके हृदय में है, rightfully, पूरी सच्ची तौर से, you are the owner of this earth. सच्ची तौर से मैं आपको कहूंगा कि आप इस पृथ्वी के मालिक हैं, And anybody else living on it, और कोई और जो उस पे रह रहा हो, चाहे उसकी किस भी तहसील में रजिस्ट्री हुई हो, इस किताब के सामने वो रजिस्ट्री बेकार है, आमीन, क्योंकि वो जमीन हमारी है. आमीन, Amen. आमीन। Sorry, I just kept it like this. I mean what I say. जो मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल मतलब रखता हूं उसका, And maybe और हो सकता है in some time, कुछ समय में, how much I don't know, मैं नहीं जानता कितना समय होगा, I will prove this to you. मैं ये चीज आपके सामने साबित करूंगा। I'm not making a statement just for making a statement in this church. मैं इस चर्च में केवल एक वाक्य बोलने के लिए कोई वाक्य नहीं बोल रहा, I will prove it. मैं आपके सामने साबित करूंगा भाइयों, And my God is here. और मेरे खुदावंद यहां पर हैं। This is not just a message. ये केवल मात्र एक संदेश नहीं है, No. नहीं नहीं, Good meeting, good message, good meeting, good अच्छी message. मीटिंग अच्छा संदेश, अच्छी मीटिंग अच्छा संदेश। We are now in another time. अब हम एक और समय में हैं। You heard a lot. आपने बहुत सुना है, Now it's time for some works. लेकिन अब समय आ गया कुछ कामों का।
You read the message. आप संदेश पढ़ें। मैसेज पढ़ते नहीं हैं। मैं अपने लिए कहूंगा, मैं भी आपके समान एक बेवकूफी था, कुछ हद तक आज भी हूं, जो हक अपना समझ नहीं रहा। यहां पे कई बैठे हैं जिन पे अगर अभी आफत आ जाए, मैं भी अपने आप को आपसे मिला लेता हूं, मैं क्यों दूर रखूं। आप दब्बू हो, दब्बू, और 2 मिनट में दब जाओगे और कोई आपको दबा लेगा। इसलिए दबा लेगा किताब पढ़ी, लेकिन किताब दिल में गई नहीं। बात ये है। मैं चाहे मुंह बना के कह लीजिए, कहना चाहूंगा, हम वो लोग नहीं हैं हाँ जी, जिनको कोई भी यूं ही चीनी की तरह पानी में घोल के पी जाए या हमें दबा ले। नो, हो सकता है आज बोल रहा हूं, शायद हम दिखा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़े से वक्त का इंतजार है। जो बोला जा रहा है उसे अपनी आंखों से देखेंगे। आमीन। खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मॉर्निंग विलाप turned into dancing, बदल जाता है नाचने में। and this is when you can hear the voice of the bridegroom and the voice of the और bride. ये वो समय जबकि आप दूल्हे का शब्द सुनते हैं और दुल्हन का शब्द सुनते हैं। एक दिन इस दूल्हे और दुल्हन का शब्द भाई के घर से खत्म हो गया, मुझे मालूम है हो गया। अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 महीने। ठीक 10 महीने के बाद खुदावन उस रोने को फिर से एक मुस्कान यानी हंसी में बदल रहे हैं, एक परिवार में। Isn't that enough a sign to make a man crazy for the Lord and dance and rejoice? क्या ये चिन्ह काफी नहीं है एक आदमी को खुदा के लिए विवश करे कि वो विवश हो जाए, खुदा के लिए नाचने के लिए, गाने के लिए, खुदा की तारीफ करने के लिए? उस लड़की का क्या हाल है मैं जानता हूं। एक ऐसी बहन जो अपने ही घर में त्यागी गई, उनकी कहानी हमें मालूम है, सबके सामने सब चीजें नहीं बोली जाती, लेकिन एक त्यागी हुई, दूर करी गई, जो कि तस्वीर है एक दुल्हन की जो आज बॉयकॉट में है, त्यागी गई है। लेकिन उस क्वीज के समय उसका दूल्हा आएगा और उसे लेके चला गया। आमीन। लेकिन आज खुदा का धन्यवाद हो कि शी हुज कॉल्ड मुस्कान, वो जिसका नाम मुस्कान है, इज गोइंग टू मैरी अ मैन, एक आदमी से शादी करेगी। जरमाया जरमाया एंड लाफ्टर जॉइनिंग टुगेदर, जरमाया और हंसी मुस्कान एक साथ मिलते हुए। where Jeremiah only wept, जहां पे यर्मिया केवल रोया, but now from a weeping prophet लेकिन अब रोने वाले नबी से he starts talking about laughter. अब वो बातचीत करने लगता है मुस्कान की। Oh brother, catch the mystery. ओ मेरे भाई, भेद को पकड़िए। It's an ample sign. ये हमारे पास पूरा का पूरा एक चिन्ह है। Our going home is very near. हमारा घर जाना बहुत ही करीब है। We are very near something. हम किसी चीज के बहुत करीब हैं। We are very near when the Lord is going to do some things amongst us. हम बहुत ही करीब है उस बात के जब खुदा हमारे बीच में कुछ महान काम करेंगे। And God is establishing it as a sign. और खुदा ने इसको स्थापित कर रहे एक चिन्ह के रूप में। July the 10th. जुलाई 10 को Brother wanted to postpone it because of some reasons. और भाई इसको पोस्टपोन करना चाहते थे क्योंकि बहन की कुछ वजह थी। भाई बहन की नहीं, भाई की भी थी, बहन की, दोनों की वजहें थी। उसके कारण वो पोस्टपोन करना चाह रहे थे, but we said don't do it. लेकिन हमने कहा ऐसा मत करना। But now today we realize, लेकिन आज हम इसको समझते हैं। July the 10th. जुलाई 10। If you see the 10th day of the 7th month, अगर आप देखें 7वें महीने की 10वीं तारीख को, when the jubilee trumpet was blown, जब जुबली की तुरई फूकी गई, when the atonement was made, जब प्रायश्चित दिया गया, of course
it's for us. I mean, for them it will be October. बेशक उनके लिए तो अक्टूबर का महीना But होगा, if you see in another sense, लेकिन हम एक और मायने में देखें, the 10th day of the 7th month, 10वीं तारीख 7वें महीने की what happened? क्या हुआ? Atonement was made. प्रायश्चित दिया गया। Jeremiah had paid the price. यार मैंने दाम दे दिया, Christ paid the price. मसीह ने दाम दे He दिया, finished the priestly work. उसने याजक वाले काम को पूरा कर He दिया, has sprinkled the blood. उसने लहू छिड़क दिया। And when he's coming back, and when he's coming और back, जब वो वापस आ रहे हैं, there's a slave who's mourning. एक गुलाम है, कैदी है जो कि रो रहा है। But now when the trumpet is blown, लेकिन जब तुरही फूकी गई, his mourning is turned into dancing. उसका रोना मुस्कान में तब्दील हो गया। Are you connecting it today? क्या इसको मिला पा रहे हैं आज? This is what's happening now. यही हो रहा है आज, When God is going to do a new thing, जब खुदावंद एक नए चीज को करेंगे, He will change the very atoms वो उस परमाणु तक को बदल देंगे by His spoken word. अपने मुंह से बोले गए वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And that is what the Lord said और ये वो बात है जो प्रभु ने कही through Paul, पौलुस के मार्फत, and that's what we believe. और यही हम विश्वास करते What हैं। the prophet preached. जो कुछ नबी ने प्रचार किया, There will be a rapture, एक रैप्चर होगा and there will be a bride और एक दुल्हन होगी who will go in that rapture. जो उस रैप्चर में जाएगी। And we can see that we are getting ready for that jubilee time. और हम देख पा रहे हैं कि हम उस जुबली के समय के लिए तैयार हो रहे It's हैं। another jubilee, brother. ये एक और जुबली है, It's another time to rejoice. एक और समय है आनंद मनाने का, Another time to praise the Lord. एक और समय खुदावन का धन्यवाद करने Another का, time to say, yes, Lord, we worship you. और एक और समय इस बात का कहने का, प्रभु हाँ प्रभु हम आपकी उपासना करते हैं। Ah, Lord God, how great and mighty are the works. हे प्रभु यहोवा कितने महान और आश्चर्य आपके काम हैं। Nothing is too difficult for thee. आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Reign, mighty God. महान खुदावन आप राज करें, Reign, mighty counsel indeed. आप राज करें उस सलाहकार के रूप में। Nothing. कुछ भी नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं, Absolutely nothing. Oh, nothing is too difficult for thee. This is the song of Jeremiah. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou can I put a lower chord? Lower chord, brother. Sorry, I just go by my own chord. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Let's worship him. Nothing is too difficult for thee. 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 Reign, mighty God. Reign, mighty Counselor indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Can we say that? Nothing It's too difficult for thee. आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, reign, mighty God. Reign, mighty Counselor indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Oh, nothing is too difficult for thee. Hallelujah. Oh, nothing is too difficult for thee. 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 Reign, mighty God. Reign, mighty Counselor indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Oh, nothing is too difficult for thee. आज मीटिंग के बाद जब एक दूसरे से मिले तो एक मैं ड्रामा करके क्या बताऊं, तो ठीक से मिले। आमीन। जब किसी से हाथ मिलाएं, नबी ने बोला इस बात पे, तो ठीक से मिलाएं। गले मिले तो टाइम ले मिलने में,
एक है, God bless you, God bless you. ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, वो पीछे से लगा कुत्ता, वो भागते हुआ जा रहा है, भागती भी जा रही है बहन, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। यानी कि आपके पास टाइम ही नहीं है दूसरे से मिलने का। समझ में आ रही है? क्या कोई कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे? मैं कहूंगा जब मीटिंग समाप्त हो मिले, और ये मिलना हार्ट फेल्ट होना चाहिए। You know, Brother Branham said, I believe in a heartfelt religion. भाई ब्रैनम ने कहा कि हार्टफेल्ट यानी दिल से निकलने वाले धर्म को मैं मानता हूं, जो दिल से है। समझ में आ रही है? तो आमीन। जब मिले तो टाइम ले, और टाइम लेके मिले। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं नहीं, ये गॉड ब्लेस यू करने वाला टाइम नहीं है। समझ में आ रही है आपके? जब पीछे कुत्ता भाग रहा है, कोई लगा हुआ है, एल्सेशियन या कौन सा वो जर्मन शेपर्ड हाउंड भाग रहा है पीछे भी, जो तुम आ गया वायरस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके आप भागे जा रहे हैं। समझ में आ रही है? तो ये काम मत करिए। यहां पे सबसे टाइम लीजिए और आराम से मिलिए। आमीन। नहीं मिलना तो मत मिलिए, और जब मिलना है तो फिर टाइम तरीके से मिलिए। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। क्या भाई ब्रनम ने अपनी बहन मीडा को लेके बोला था एक बात, आपने पढ़ा होगा मैसेज में, किसी ने कहा प्रेज द लॉर्ड, तो उधर देखिए मुस्कुराई बस। बहन मीडा के लिए भाई ब्रनम ने बोला। नबी ने कहा आपने सुना नहीं कि उन्होंने आपसे प्रेज द लॉर्ड बोला? तो नबी ने कहा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आई स्माइल, मुस्कुराई। दैट इज नॉट द थिंग, ये वो चीज नहीं है। आपको मुस्कुराने के लिए नहीं बोला था, आपको प्रेज द लॉर्ड करने के लिए बोला था। आपने क्या किया? एंड देन ही सेड आई बिलीव इन अ हार्टफेल्ट रिलीजन। तब नबी कह रहे हैं मैं ऐसे धर्म पे विश्वास करता हूं जो दिल से निकलता है। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम खुदा की संतान हैं। हम खुदावन की प्रजा हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, एंड प्रभु के नाम की तारीफ हो। वी हैव हर्ड द मैसेज, संदेश हमने सुना है। अब मौका होगा कि अब हम जाएं और इस सेरेमनी में शामिल हों, जिसमें भाई जरमाया और बहन मुस्कान एक समारोह में होते हुए, सेरेमनी में होते हुए अब ऑफिशियली एंगेज्ड हों। खुदावन का नाम मुबारक हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, कि आप लोग सहमत हैं? आप में सहमति है? आप में सहमति है? आप लोग दिल से सहमत हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। आइए सामने, भाई जरमाया भी और आप सिस्टर मुस्कान भी सामने आए। बेटा आप सामने आए, बाइबल यहां रख लें। गॉड ब्लेस यू। एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, संदेश के बाद आपने मौका बख्शा कि अब हम ऑफिशियली भाई जरमाया और बहन मुस्कान के एंगेजमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावन आज हमने इस चिन्ह को अपने बीच में देख लिया, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखने का। खुदावन आपका धन्यवाद हो कि आपने भाई जरमाया के जीवन में और बहन मुस्कान के जीवन में एक विलाप के बाद एक खुशी का दिन भी लेके आए कि आज ये दोनों एंगेज्ड हों। दुआ है खुदावन इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें, और खुदावन आप अपने वचन से इन्हें भरते रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई जरमाया और बहन मुस्कान एक मंगनी के इरादे से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम में मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारित संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई जरमाया और बहन मुस्कान से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़े और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। भाई टाइटस हमारे बीच में आए और एक दुआ करें कि इनको बुद्धि मिले जब ये एक दूसरे के साथ वायदे करें। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं भाई जरमाया के लिए, बहन मुस्कान के लिए। ओ प्रभु जी, वंडरफुली आपने हमें बताया प्रभु जी, आप रिस्टोरेशन के खुदा हैं प्रभु जी। आपने वो विलाप को जो भाई जरमाया के जीवन में आया, वो खुदा बाप आपने कन्वर्ट कर दिया लाफ्टर के अंदर, और एक ऐसी वाइफ आगे चल के देने वाले हैं प्रभु जी जिसका नाम मुस्कान है प्रभु जी। इनके जीवन में भी आपने विलाप को दूर करा और इनको आनंदित किया।
खुशी दी, आज का दिन दिखाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। Amen. जब ये आपके सामने खड़े हुए हैं प्रभु जी, वो खुदा आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी में बंद है प्रभु जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इन्हें अपनी बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, वो खुदा बाप वचन की समझ, मैसेज की समझ दीजिए, कैसे अपने जीवन को चलाना है प्रभु जी, और कैसे आपके साथ लग लिपट कर चलना है प्रभु जी, और आगे चल के प्रभु जी इन्हें पूरी तरीके से पवित्रता के साथ जीवन बिताने का फजल दीजिए। और जब समय आता है प्रभु जी, ये आपके वचन के अनुसार विवाह में की विधि में बनने पाए। बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु जी, कैसे अद्भुत रीति से आज आपने भाई को इस्तेमाल किया, हमारे बीच में एक चिन्ह रखा है प्रभु। ओ खुदा बाप, ये एक साइन है कि हमारी भी कैप्टिविटी खत्म होने वाली आमीन। है और हम बहुत जल्दी यहाँ से Amen. उड़ करके आपके साथ जाने वाले हैं। Amen. धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। Amen. भाई जरमाया, क्या बहन मुस्कान से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ। बहन मुस्कान, क्या भाई जरमाया से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। ये वाला हाथ, आपका ये वाला हाथ, उनका वो वाला हाथ। हाँ हाँ, पकड़ लीजिए, माइक से मेरे साथ बोलिए। मैं जरमाया तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबिनी बहन मुस्कान को बहन मुस्कान को आज दिनांक 10 जुलाई आज दिनांक 10 जुलाई प्रभु के वर्ष सन 2024 में सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा, वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। माइक इन्हें दे दें। आप मेरे साथ बोलिए, हाथ पकड़े रहें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मुस्कान आप भाई जरमाया मेरे निकट कुटुंबी को आज दिनांक 10 जुलाई प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद
अपना मनपसंद पति कबूल करने कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। और कोई नहीं। मैं वायदा करती हूँ मैं वायदा करती हूँ कि यदि आप मुझसे शादी करेंगे, यदि आप मुझसे शादी करेंगे, मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी आपकी बनकर रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। एक माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। आमीन। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। ये बहन की जो अहद पैमान इन्होंने एक दूसरे के साथ किए हैं, उसके तहत ये चिन्हानी के रूप में अंगूठियां अब एक दूसरे को पहनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आइए अब हम एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन भाई जरमाया और बहन मुस्कान के लिए, जो अब एक एंगेजमेंट के बंधन में बंध चुके हैं, और इसको दिखाने के लिए खुदावन अब एक दूसरे को ये अंगूठियां पहनाएंगे। विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में ये अंगूठियां आशीषित हों और ये एंगेजमेंट आपके यहाँ कबूल हो, और एंगेजमेंट ही नहीं, आगे चल के एक विवाह भी संपन्न हो, जिसके बाद खुदावन यीशु मसीह ये लोग आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर पहनाइए, पकड़ के रहिए, फिर मेरे साथ बोलना। पकड़ के रहिए, मेरे साथ बोले। ये अंगूठी मेरे किए गए वादों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। आमीन। हाथ छोड़ दें। सिस्टर लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में पहनाइए। वहां पकड़ के रहिए, मेरे साथ बोलिएगा। ये माइक ले लें। ये अंगूठी मेरे किए गए वादों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों मुझे फेस करें। भाई जरमाया और बहन मुस्कान के आपसी इकरार के अनुसार जो इन्होंने खुदावन और उसकी कलीसिया के समक्ष करे हैं, आज से भाई जरमाया और बहन मुस्कान एंगेज्ड हैं। वक्त आने पर जल्दी ही खुदा ने चाहे इनकी शादी होगी। इसके लिए आइए हम खुदावन का धन्यवाद दें और एक दुआ करें।
धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की भाई जरमाया और बहन मुस्कान एक एंगेजमेंट की रस्म में होते हुए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो नबी ने बोला, खुदावन ये एंगेज हुए हैं। अब खुदावन ये एंगेजमेंट आपके हुजूर भी कबूल हो, ये अंगूठियां भी हमने जैसा दुआ मांगी आपके हुजूर में खुदावन अंकित करी जाएं, और वो दिन जल्दी आए जबकि इनकी शादी भी हो और ये अपने परिवार को बसा सकें। विनती और प्रार्थना है खुदावन अपनी आशीषों से आप इन्हें भरें, एक पवित्र चाल चलन और जिंदगी बिताने का फजल दें, हर दुष्ट की चाल से बचाएं कि वो दिन जब आए तो ये पवित्र भाई और बहन के रूप में एक दूसरे के साथ विवाह करने पाएं। आपका नाम मुबारक हो। हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल होके अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह उस माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और साधुतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे, आमीन। क्या आप लोग एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे? और ब्लेस, इनके पास बाइबलें हैं जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। आइए हम लोग सब खड़े हों और इस आनंद में शामिल हों। खुदावन का हम आनंद मनाएंगे और खुदावन के नाम में हम खुश होकर शादमान होंगे इस खुशी के लिए जो आज खुदा ने इन दो परिवारों को बख्शी। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटा सा गीत है, काश की यीशु की खूबियाँ, और जब ये गीत चल रहा होगा भाई अब बहन अपने स्थान पे जाएं, और उसके बाद भाई टाइटस आगे एक छोटा सा अनाउंसमेंट केवल ये बताएंगे कि खाने का इंतजाम कैसे, उसके अनुसार फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूए लाही दुआ, और फिर हमको जिलाता कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम और जय मसीह की। आप खुश होकर एक दूसरे से मिल सकते हैं, और मैं चाहूँगा भाई टाइटस थोड़ा सा ये भी अनाउंस कर दें कि अगले जो प्रोग्राम हैं वो कैसे हैं। गॉड ब्लेस यू।